इस क्वेश्चन में देखो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एज शोन इन फिगर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर ऑफ लेंथ एल। ऐसा फिगर दिया, पहले फिगर देख लेते हैं, कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है ये एक थिन वायर है, इस पे चार्ज है टोटल क्यू और इसका लेंथ है हम लोग को एल, और इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ए डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ए का वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक, अब एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, कहाँ पर? पॉइंट पी पर है। अच्छा, वो पॉइंट पी है। ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ चार्ज क्यू, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर इतना दिया है। कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो बाई सिमेट्री, देखो रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे मिलाना चाहिए, ऐसे मिला देंगे, और इधर से भी हमको ऐसे मिलाना चाहिए। दोनों एंड से हम लोगों ने ऐसे इसको मिला दिया, हो गया व्यवस्था। अब ये कुछ एंगल होगा इधर, तो हमको पहले चाहिए कि ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, और सिमेट्रिकल है तो जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल नीचे की तरफ भी होगा। तो इस एंगल का व्यवस्था करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू होगा, ये पूरा l है तो ये डिस्टेंस होगा l/2, इधर भी डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग को l/2। तो tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो आएगा हम लोग को l/2a। अब रख देते हैं इसको a का वैल्यू, तो यहाँ से आ गया l/2 और ये है √3l/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो 1/√3 आ गया। तो tan थीटा आ गया हम लोग को 1/√3, इसका मतलब थीटा है हम लोग को 30 डिग्री, तो ये एंगल है हम लोग को 30 डिग्री। तो बाई सिमेट्री ये वाला भी जो एंगल होगा, ये एंगल होगा हम लोग को 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो बढ़िया व्यवस्था हो गया। अब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है E। तो क्या मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का इस तरह से फाइनाइट वायर का परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है। तो ये क्या होता है? ये होता है k लैम्डा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इतना इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और जहां पर अल्फा भी 30 डिग्री है और बीटा भी 30 डिग्री है, तो इसमें पुट करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि क्वेश्चन में लैम्डा नहीं दिया है, क्यू दिया है। तो लैम्डा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लैम्डा होता है क्यू डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो रॉड का टोटल लेंथ है एल। अब इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो ये ई परपेंडिकुलर है, तो के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, और डी भी डी ए के बराबर है, तो ए लिख दिए। अब लैम्डा लिखेंगे तो ये क्यू बाई एल हो गया। ठीक, और ये हो जाएगा साथ में साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री ये हो जाएगा हाफ, ये भी हो जाएगा हाफ, हाफ 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 मिलके फुल 1। तो यहां से जो आंसर आया हम लोग को, ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रखो, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट रहेगा। अब ये ए को रखेंगे तो ए का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को √3l, और ऊपर में हो जाएगा 2, और इनटू है q/l। ये तो पूरा मिला के हो गया हम लोग को 1। तो 2 से तो ये कटेगा, तो अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। ऐसे लाइन बना दिए, ऊपर में तो q रहेगा, ठीक, नीचे में 2√3 होगा, उसके बाद पाई रहेगा, इप्सिलॉन नॉट रहेगा, और एल का रहेगा स्क्वायर। तो ये मेरा कैलकुलेशन से आंसर आया है। अब देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन दिया है या नहीं। तो Q सब में ऊपर है, ये √3 कह रहा है, तो ये तो गलत हो गया। तो Q नीचे में √3 होना चाहिए, तो Q डिवाइडेड बाई 2√3 पाई इप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, पाई इप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है डी।